नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई आरओ के लिए है, जिसमें दोस्तों संविधान के प्रश्न रहेंगे, अनुच्छेद वगैरह रहेंगे। देखते हैं इस क्लास में आपका कितना स्कोर रहता है। मात्र 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, इसमें टॉप 20 प्रश्न रहेंगे। इस 20 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर है दोस्तों? कम से कम आपको 18 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। थंबनेल पर गौर नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ 18 प्रश्नों का, तो 20 में से आपको आंसर देना ही देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? बताने की कोशिश करेंगे। आपके 4 ऑप्शन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर ए की पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वयंतर क्षेत्र से जोड़ता है? बताने की कोशिश करेंगे। सिक्किम को चीन के तिब्बती स्वयंतर क्षेत्र से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, चांगला, अहिगिल दर्रा, नाथुला दर्रा। बताने की कोशिश करेंगे, तो कहेंगे इसमें नाथुला दर्रा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम सस्य नहीं है? दोस्तों मौसम सस्य की बात कर रहा है, जायद, वर्चन, रवि, खरीफ। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे वर्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जायद फसल किस ऋतु में के दौरान होती है? बताइए। जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है? शरद के, ग्रीष्म के, शीत के, या दोस्तों वर्षा के? प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे जायद की फसल दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्न में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? बताइए। अशोधित जन्म दर पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, पंजाब। प्रश्न नंबर 5 का, तो कहेंगे यह केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? बताइए। जीएम बीज, पारंपरिक बीज, HYV बीज, या दोस्तों क्विनोआ के बीज? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, तो कहेंगे ये HYV बीज थे। कैसे? HYV बीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? बताइए। प्रमुख उत्पादक चावल में कहाँ होता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? बताइए। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे यह पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? बताएंगे। नेपाल, भारत, भूटान, चीन। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे यह चीन में। नेक्स्ट प्रश्न इलायची पहाड़ियाँ निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल, पूर्वी घाट। बताइए। इलायची पहाड़ियाँ, तो कहेंगे यह पश्चिमी घाट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। प्रश्न नंबर 10 का। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मोन खमेर भाषा समूह किससे संबंधित है? बताइए। मोन खमेर भाषा किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई से, द्रविड़ से, इंडो आर्यन से, चीनी तिब्बती से। प्रश्न नंबर 11 का, तो कहेंगे ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में जनगणना का कार्य 10 वर्षों में एक बार होता है। बताइए कितने वर्षों में भारत में जनगणना का कार्य होता है? 10, 5, 12, 6। तो कहेंगे यह 10 वर्षों में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 12 का, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दिल्ली। जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है सबसे अधिक है, तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह तो दिल्ली की है। किसमें? दिल्ली की। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए। लिंगानुपात की बात कर रहा है तो बताएंगे यहाँ पर दोस्तों 1000 महिलाओं पर पुरुष की बात कर रहा है, बताएंगे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या दोस्तों पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर पुडुचेरी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए। 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर दोस्तों 682 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए। भारत की जनसंख्या की घनत्व की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, कानपुर। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे। भारत का मैनचेस्टर के बारे में बात कर रहा है तो कहेंगे यह अहमदाबाद को जाना जाता है। किसे? अहमदाबाद को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? बताइए। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला, 10वां, 15वां, 5वां। बताइए। पहला है या दोस्तों 10वां है या दोस्तों 15वां है या फिर दोस्तों 5वां है? बताइए कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई थी? बताइए। 1911 से 1921, 1981 से 1991, 1901 से 1911, 1971 से 1981। बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होना चाहिए 1911 से 1921। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को डेडेस के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों कह रहा है जो दोस्तों जनगणना की बात कर रहा है यहाँ पर जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या जाना जाता है? ह्रासमान चरण, स्थिर चरण, विस्तारवादी चरण या दोस्तों गतिहीन चरण। 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर गतिहीन चरण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। 1901 से दोस्तों 1901 से 1921 की। ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दोस्तों यह प्रश्न सबको आता होगा, बच्चे के जवान पर रटा हुआ है। साक्षरता दर वाला सबसे अधिक वाला ये सबको ही जानते हैं। सिक्किम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कहेंगे केरल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सबको पता। तो दोस्तों यह 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है? ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। अगर यह क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।